वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कोरोना के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैंने आपको जो भी फॉर्मूले लिखाए हैं उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हैं। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन न्यूमेरिकल्स में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ज्यादा कंसंट्रेट मत करिए, आप अप्रोच देखिए कि आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। ठीक, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आरआरबी जेईई के लिए, मेन है अप्रोच क्या लगनी है। तो मैंने पहले ही बोला है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, ए थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस, यानी आपको क्या गिवन है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। ओके, देन कंडक्टर स्पेस सिमेट्रिकली 4 मीटर अपार्ट, यानी दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है, यानी जो मेरा स्मॉल डी है वो है 4 मीटर, मींस 400 सेंटीमीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 30 kV पर सेंटीमीटर, लेकिन हम अपने न्यूमेरिकल में आरएमएस वैल्यू को लेते हैं। जी नॉट बराबर 21.2 kV पर सेंटीमीटर आरएमएस। सही, जो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपकी होती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, द लाइन वोल्टेज फॉर द कमेंसिंग ऑफ कोरोना इज, यानी अब आपको लाइन वोल्टेज निकालना है। तो अब एक बात आप याद रखिए कि आपको बात क्या याद रखनी है कि हमने जो आपको फॉर्मूला लिखाए हैं, सही, वो सारे पर फेज में है। मींस पर फेज की जगह आपको लाइन में निकालना हो तो आपको कैलकुलेट करना है √3 VC। ओके, तो √3 VC क्या होगा, √3, ये फॉर्मूला क्या होता है VC का, m0 G0 डेल्टा R ln d/r। ठीक, यहां पे आप सारी वैल्यू रखिए, √3। अब न्यूमेरिकल में हमें m0 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो जब नहीं दे रखी तो हमने 1 एज्यूम कर ली है, बात खत्म। G0 की वैल्यू 21.2 kV पर सेंटीमीटर, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं मैं। डेल्टा की वैल्यू भी आपको गिवन नहीं है, जब नहीं गिवन है तो 1 ही मान लेते हैं। सही, R की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 सेंटीमीटर, 1 ln d/r, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, तो वो है आपकी 400 सेंटीमीटर, और स्मॉल r 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 220 kV पर सेंटीमीटर। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है। ठीक, तो इस न्यूमेरिकल में मेन अप्रोच क्या करनी थी आपको कि एक तो आपको लाइन वोल्टेज निकालना है। अगर इसी न्यूमेरिकल में लाइन वोल्टेज की जगह फेज लिखा होता तो आप वहां पे √3 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। इसमें आपको m0 की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए आपने 1 रख दी। एयर डेंसिटी फैक्टर डेल्टा, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपने 1 रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सवाल आपका ये 3 लाइनों का था, सही, लेकिन सॉल्यूशन इसका सिर्फ 1 लाइन में आ गया। यहां पे मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी थी, उसमें मैंने टाइम नहीं लगाया, लेकिन अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो वैल्यूज ऐसी आएंगी कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए कैलसी की जरूरत कम से कम पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। तो ये एक इस टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं कोरोना पावर लॉस के बेसिस पर। ठीक, तो वो सवाल मैं लिख रहा हूं, वो सवाल देखिए। अब देखिए, इस सवाल की लैंग्वेज ही बहुत ज्यादा है। देखिए, ए थ्री फेज इक्विलैटरल ट्रांसमिशन लाइन हैज टोटल कोरोना लॉस ऑफ 53 किलोवाट at 106 kV and loss of 98 kilowatt at 110.9 kV. The critical
डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज between the line is चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका 66.8 kV, बी ऑप्शन है आपका 22.2 kV, सी ऑप्शन है आपका 53.4 kV और डी ऑप्शन है आपका 32 kV। अब जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर इतना ध्यान नहीं देना है आपको ज्यादा ध्यान देना है कि आपकी अप्रोच क्या लग रही है, सही, और कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक, तो जो आपका इसमें लॉजिक यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है कि आपसे यहां पे पहले न्यूमेरिकल की लैंग्वेज पढ़ते हैं। ए 3 फेज इक्विलैटरल ट्रांसमिशन लाइन, टोटल कोरोना लॉस ऑफ 53 किलोवाट, सही, यानी 53 किलोवाट का लॉस हो रहा है 106 केवी पे, एंड लॉस ऑफ 98 किलोवाट वो हो रहा है आपका 110.9 केवी पे, यानी दो कंडीशन दे रखी है और आपसे वीसी की वैल्यू पूछ रहा है, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज की। ठीक, तो अब देखिए आपको रिलेशन पता होता है पीसी क्या है मेरा, कोरोना पावर लॉस प्रोपोर्शनल वीपीएच माइनस वीसी का स्क्वायर। ठीक, ये मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखाया था वहां से रिलेशन निकाला है, जो मैंने लिखाया था P = 242.2 F + 25 अपॉन डेल्टा और √R/d और आगे था VPH माइनस VC का होल स्क्वायर, सही, वहां से मैंने रिलेशन निकाला है ये। तो इस रिलेशन में देखिए कि आपके दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बनेगा, ये वाला 53 किलोवाट एट 106 kV, सही, तो आप क्या लिख सकते हैं 53 प्रोपोर्शनल VPH, सही। अब देखिए आप फेस में आपको वैल्यू रखनी है और वहां न्यूमेरिकल में आपको लाइन वोल्टेज दे रखा है। ठीक, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप यहां रखेंगे 106 डिवाइड बाय √3 माइनस VC का स्क्वायर, ये मेरी एक एक्सप्रेशन हो गई, सही। दूसरी कंडीशन मुझे क्या दे रखी है, 98 किलोवाट एट 110.9 kV, तो यानी सेकंड केस मेरा क्या बनेगा, सेकंड केस मेरा बनेगा 98 प्रोपोर्शनल VPH क्या होगा मेरा 110.9, अगेन ये आपका लाइन वोल्टेज है। ठीक, और हमें यहां पे फेज वोल्टेज की वैल्यू रखनी है, मींस 110.9 डिवाइड बाय √3 माइनस का VC स्क्वायर, ये आपकी हो गई सेकंड एक्सप्रेशन। अब मैं क्या करता हूं, एक्सप्रेशन 2 डिवाइड बाय एक्सप्रेशन 1, सही, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. 110.9 बाय √3 माइनस का VC का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 106 बाई √3 माइनस VC का होल स्क्वायर बराबर 98 डिवाइड बाय 53। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आपका जो VC है सिर्फ यही अननोन वेरिएबल है, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी VC की वैल्यू डायरेक्ट 53.4 kV आ जाएगी। ठीक, मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे इतना मत कंसंट्रेट करिए, अप्रोच पे जाइए। यहां इस पूरे न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें थी। कौन सी दो बातें थी, एक तो ये रिलेशन, ठीक, और दूसरा यहां जो मैंने लाइन वोल्टेज की जगह फेस वोल्टेज रखा है। अगर ये दो चीजें पता है तो कोई इशू नहीं है, जो नॉर्मली बच्चे यहां पे लाइन वोल्टेज रख देते हैं और यहां भी लाइन वोल्टेज रख देते हैं और पूरा न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाता है। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हमने आपको क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का करा दिया, उसके बाद एक न्यूमेरिकल हमने कोरोना
पावर लॉस का करा दिया। सही। इसके आगे जो न्यूमेरिकल है वो भी कोरोना पावर लॉस का ही है, बस उसका थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो गई है। सही। न्यूमेरिकल आपके कुछ भी टफ नहीं आने हैं, बहुत ही आसान आसान न्यूमेरिकल आने हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। ये एक बार किसी और जेई के एग्जाम में न्यूमेरिकल आया हुआ है, आरआरबी वाला तो नहीं है, लेकिन जेई के एग्जाम में आया था। द कोरोना लॉस इन ए 50 हर्ट्ज सिस्टम इज 0.3 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर at a frequency of 60 hertz, the corona loss would be आपके चार ऑप्शन है। ए आपको दे रखा है 0.3 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। बी ऑप्शन दे रखा है 0.34 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। सी ऑप्शन दे रखा है 0 और डी ऑप्शन दे रखा है कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक, ये न्यूमेरिकल देखते हैं। वही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। तो देखिए, द कोरोना लॉस इन ए 50 हर्ट्ज सप्लाई सिस्टम इज 0.3 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। यानी एक कंडीशन ये दे रखी है, दूसरा क्या है, एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। अब इन्होंने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया है। जब फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे रहे हैं तब कोरोना लॉस क्या होगा। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। अगर आपने मेरा पावर लॉस का कोरोना वाला फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। उसमें फॉर्मूले में क्या है कि मैंने लिखा था पीसी प्रोपोर्शनल एफ प्लस 25। ठीक, आप फॉर्मूला देखिएगा, वहां से रिलेशन आएगा। सही, वेयर पीसी क्या है, कोरोना पावर लॉस, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई सिस्टम। तो सेम केस 1, पहला केस आपका क्या बनेगा, 50 हर्ट्ज सिस्टम, ये आपका लॉस हो रहा है, यानी 0.3 प्रोपोर्शनल एफ प्लस 25, यानी 50 प्लस 25, यानी आप लिख सकते हैं 0.3 प्रोपोर्शनल 50, 60, 70, 75। यह आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही केस सेकंड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। अब आपको ये नहीं पता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने मान लिया पीसी डैश, ठीक, प्रोपोर्शनल एफ प्लस 25, यानी 60 प्लस 25, 60 प्लस 25 मीन्स पीसी डैश प्रोपोर्शनल 60, 70, 80, 85, यानी सेकंड। ठीक, अब सेम वही है, मैं इन फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन से आंसर निकालता हूं। मैं क्या लिखता हूं, पीसी डैश डिवाइड बाय 0.3 बराबर 85 डिवाइड बाय 75। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो पीसी डैश बराबर 0.3 इंटू 85 डिवाइड बाय 75। तो ये सॉल्व होके आपका आएगा 0.34 किलोवाट पर फेज किलोमीटर, यानी जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सही है। तो ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल था। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे इतनी अप्रोच मत रखिए। जो आंसर आ रहा है वो तो ठीक है, मेन इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉजिक था कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी। मैंने जो न्यूमेरिकल कराया है उसे कराने का मोटिव सिर्फ यही है कि आपको ये लॉजिक रिकॉल हो जाए और नहीं पता है तो ध्यान आ जाए। ठीक, थैंक यू।